प्रश्न 21 पी एक्स बराबर एक्स का घात 4 माइनस 5x क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी और x माइनस 1 तथा x माइनस 2 पी एक्स के गुणनखंड हैं तो a और b का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 21 में पी एक्स बराबर कितना है? पी एक्स बराबर है x का घात 4 माइनस 5x क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी। तो पी एक्स बराबर है x का घात 4 माइनस 5x क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी। अब लिखेंगे चूंकि x माइनस 1 पी एक्स का एक चूंकि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है तो x माइनस 1 किसका गुणनखंड है? पी एक्स का, यानी इस बहुपद का। क्योंकि पी एक्स बराबर है x का घात 4 माइनस 5x क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी। तो x माइनस 1 किसका गुणनखंड है? तो हम लिख लेंगे चूंकि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, अतः गुणनखंड प्रमेय से P1 बराबर 0। एक कहाँ से आ गया? तो देखिए x माइनस 1 का शून्य क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि x के जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो x माइनस 1 बराबर अगर हम 0 लिखेंगे तो x बराबर 1 आएगा, यानी x माइनस 1 का शून्य क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे माइनस 1 है तो इसका शून्यक होगा प्लस 1। तो x माइनस 1 का शून्यक होगा 1, इसीलिए P1 बराबर 0 लिखे हैं। क्योंकि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है तो गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा? P1 बराबर 0। अब इस बहुपद में देखेंगे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि x के जगह पे क्या लिखे हैं? 1, और इसका शून्यक 1 आया है तो x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे 1 लिखेंगे। तो x का घात 4 है, यानी 1 का घात 4 लिख लेंगे, माइनस 5 x का घात 3, तो 1 का घात 3 लिखेंगे, प्लस 4 1 का घात 2, देखिए x के जगह पे 1 लिखेंगे, प्लस a, फिर x के जगह पे 1 लिखेंगे, प्लस b और बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि P1 बराबर 0 है तो इसके बराबर भी 0 होगा। तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो 1 का घात 4 1 हो जाएगा, माइनस 5 गुना 1 का घात 3 1 होगा तो माइनस 5 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 4 लिखेंगे, 1 का घात 2 1 होगा तो 4 गुना 1 4, प्लस 1 गुना 1 a प्लस b बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो 5 माइनस 5 प्लस a प्लस b बराबर 0। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसको काट देते हैं। तो क्या आ गया? a प्लस b बराबर 0। इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे। तो a प्लस बी बराबर 0, इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे। अब लिखेंगे पुनः अब x माइनस 2 भी पी एक्स का गुणनखंड है तो लिखेंगे x माइनस 2 भी पी एक्स का एक गुणनखंड है।
x माइनस 2 भी पी एक्स का एक गुणनखंड है, ठीक है। अतः गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, P2 बराबर 0। अब 2 कहाँ से आया, देखिए x माइनस 2 का शून्य क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि x के जगह पे अगर 2 रखेंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। यानी x माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो x माइनस 2 का शून्य क्या होगा, 2 होगा। तो इसीलिए P2 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 2 पी एक्स का गुणनखंड है। तो गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, P2 बराबर 0। अब जहाँ जहाँ पे x है, देखिए पी एक्स में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए x का घात 4 है तो यहाँ पे 2 का घात 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे अब 2 रखेंगे। तो x का घात 4 है तो 2 का घात 4 लिखेंगे, माइनस 5, फिर x का घात 3 है तो यहाँ पे 2 का घात 3 हो जाएगा, प्लस 4, फिर x स्क्वायर है यानी 2 का वर्ग प्लस ax। तो x के जगह पे 2 लिखेंगे, फिर प्लस b बराबर 0 लिख लेंगे। तो 2 का घात 4 क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, माइनस देखिए 2 का घन 8 होगा, 8 पचे 40, यानी यहाँ पे लिख लेंगे 40, प्लस 2 का वर्ग, 2 दूना 4, 4 चौक 16, प्लस 2 गुनाए क्या होगा, 2a, प्लस b बराबर 0। इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 16 16 32, देखिए 16 16 32, 40 में से 32 घटाएंगे यानी 32 में से 40 घटेगा, क्योंकि 40 माइनस में है तो -8, प्लस 2a प्लस b बराबर 0। इस तरह लिख लेंगे। तो 2a प्लस b बराबर 8 हो जाएगा, -8 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +8। तो इसको हम दूसरा समीकरण लिख लेंगे, अब लिखेंगे, अब दूसरा माइनस पहला से, यानी दूसरा समीकरण में से पहला समीकरण को घटाएंगे, ठीक है। तो दूसरा समीकरण क्या है, 2a प्लस b बराबर 8, यह है दूसरा समीकरण। पहला समीकरण आया था a प्लस b बराबर 0, इसको घटाना है। तो घटाना है तो हम जानते हैं कि जो घटता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो a प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, b प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस, तीनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो 2a में से a घटेगा तो a आएगा। यहाँ देखिए -b और +b, इसको काट देंगे। 8 में से 0 घटेगा तो 8 आएगा। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 8, ठीक है। a बराबर आ गया 8। तो लिखेंगे a बराबर 8 पहला में रखने पर, a बराबर 8 पहला में रखने पर, तो पहला समीकरण क्या है, a प्लस b बराबर 0 है। तो a बराबर 8 इसमें रख लेते हैं, यानी a की जगह पे 8 रखेंगे, क्योंकि a बराबर कितना आया 8, तो 8 प्लस b बराबर 0। तो b बराबर क्या आ जाएगा, अतः b बराबर आ जाएगा -8, 8 को इधर लाएंगे तो -8 हो गया। तो लिखेंगे अतः a बराबर 8, b बराबर -8,
ए बराबर 8 और बी बराबर -8। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। क्या पूछ रहा था? ए और बी का मान बताएं। तो ए बराबर 8, बी बराबर -8। तो इस तरह से प्रश्न 21 हल करेंगे।